Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 14, exercise 6.3. Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. दो ट्रायंगल ले रहे हैं. फर्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास ABC. इन दिस केस मीडियन हमें गिवन है AD. यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल है PQR. मीडियन है यहाँ पर PM. P से हमने ये एक मीडियन ड्रॉ किया, ये पॉइंट M है. इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें गिवन है. AB is proportional to PQ, AC is proportional to PR and median AD is proportional to PM. हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं. तो शो दैट में ये ट्रायंगल जो है टू प्रूव में हमने लिख लिए हैं. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे. गिवन में ये जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल में गिवन है. गिवन में हमने लिख लिया. ये जो साइड्स हमें स्टेटमेंट में गिवन है AB एंड PQ, ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल में है. AC एंड PR साइड प्रोपोर्शनल में है एंड मीडियन AD एंड PM प्रोपोर्शनल में है. तो गिवन में हमने लिख लिया. कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया AC के पैरेलल. ये ED है. E पॉइंट यहाँ पर AB पर हमने लिया. सेकंड ट्रायंगल में N पॉइंट लिया है PQ के ऊपर और NM जो है PR के पैरेलल है. तो ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे. हेंस ED इज पैरेलल टू AC. ये दोनों लाइंस पैरेलल है. NM ये वाली जो लाइन है ये PR के पैरेलल है. तो कंस्ट्रक्शन में हमने यूज किया है ED इज पैरेलल टू AC. ये ED साइड इसके पैरेलल है एंड NM ये जो साइड है इसके पैरेलल है. इसका अब हम यूज कर रहे हैं. अगर ED ये साइड इसके पैरेलल है तो E जो है इस AB का मिड पॉइंट बनेगा. ये NM इसके पैरेलल है PR के, तो ये जो पॉइंट है N ये इस PQ का मिड पॉइंट बन जाएगा. ये रीजन हमने लिख लिया. E AB का मिड पॉइंट है, N PQ का मिड पॉइंट है. ये दोनों मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे. इनका रीजन ये लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ MPT. मिड पॉइंट थ्योरम है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MPT. इसकी स्टेटमेंट लिखी है. इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड, इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. इस कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से कोई भी लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है. ये हमारा D जो है यहाँ पर मिड पॉइंट था क्योंकि AD हमें मीडियन गिवन था. हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है. सेकंड ट्रायंगल के अंदर ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो लाइन है NM इज पैरेलल टू PQ. इसमें भी सेम रीजन है कि मिड पॉइंट से हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ किया. M क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है हमारे पास PM. जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट कर रही है. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ED. ये जो साइड है हमारी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये दोनों लाइंस क्योंकि पैरेलल है, ये जो पैरेलल लाइन है इसके, ये इसके हाफ के इक्वल है. तो ये ट्रायंगल है हमारे पास. अगर हम कोई लाइन इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, सपोज ये EF लाइन है, तो EF जो है इसके पैरेलल भी है और EF इसके हाफ भी हो जाएगी. इसका रीजन जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. सेकंड ट्रायंगल के लिए भी हम सेम लिखेंगे. यहाँ पर हम यूज करेंगे NM. ये जो साइड है हमारी ये इस साइड के हाफ है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR. ये दोनों मिड पॉइंट है हमारे. ये थर्ड साइड के हम पैरेलल ले रहे हैं तो ये जो साइड है ये इसके हाफ के इक्वल आ जाती है. तो इन दोनों रिजल्ट्स के अंदर हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया. लाइन सेगमेंट इन ए ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड. तो इसके अंदर हमने ये रिजल्ट दोनों के अंदर यूज किया. ये मिड पॉइंट थ्योरम हम पढ़ चुके हैं. ये वाली फिगर हमने पहले भी यूज किया. तो ये आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, ये आपने यूज नहीं करनी. क्वेश्चन के प्रूफ के लिए 14 क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ED AC के पैरेलल लिया है तो E मिड पॉइंट बन जाएगा. NM हमने PQ के पैरेलल लिया है तो N जो है इस साइड का मिड पॉइंट बन जाएगा. ये दोनों हमने मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखे. आफ्टर दैट हमने लिखा है कि ये जो साइड है ED, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल साइड लिया ये AC साइड के हाफ है और NM जो है वो हाफ ऑफ PR है. ये हमारी साइड है, ये इसके साइड के हाफ है. इसमें जो हमने रिजल्ट यूज किया है वो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया कि कोई भी लाइन हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसके हाफ के इक्वल होती है.
ये दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स हमें प्रोपोर्शनल गिवन थी, ये हमें स्टेटमेंट से लिया है। गिवन में हमने इन साइड्स का यूज किया है कि ये दो साइड्स हैं, ये प्रोपोर्शनल में है, ये हमने यहाँ लिख ली हैं। आफ्टर दैट ए बी अपॉन पी क्यू को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू। हमने हाफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। सेकंड रेशो में भी हम सिमिलर करेंगे, हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ पी आर। थर्ड रेशो है ए डी अपॉन पी एम, ये एज इट इज। हमने इन दोनों रेशो में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने जो रिजल्ट लाना है इन दोनों को चेंज करके ही आएगा, थर्ड का अभी हमने यूज नहीं करना। ये जो हाफ ऑफ ए बी है हम किसके इक्वल लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए ई के इक्वल। ये टोटल साइड है, ई मिड पॉइंट है, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो हम ये वाली साइड ले रहे हैं ए ई। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ ऑफ पी क्यू। पी क्यू ये टोटल साइड है, इसके हाफ के लिए हम ये वाली साइड यूज करेंगे, यहां लिखेंगे हम पी एन। हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, हाफ ऑफ ए सी की जगह हम ई डी यूज करेंगे एंड हाफ ऑफ पी आर की जगह एन एम यूज करेंगे। उन रेशो में हम इन दोनों का यूज करके चेंज करेंगे। हाफ ऑफ ए सी की जगह हमने ई डी यूज किया, हाफ ऑफ पी आर हमने एन एम यूज किया, ये अभी हमने प्रूव किया है। ये थर्ड रेशो एज इट इज रहेगी ए डी अपॉन में पी एम। तो ये रेशो क्या आ रही है हमारी, प्रोपोर्शनल में आ रही है। तो ट्रायंगल जो है, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम ए ई डी। सेकेंड ट्रायंगल ये है हमारे पास पी एन एम। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर आ जाएंगे क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में है। हेंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्राइटेरिया हमने यूज किया एस 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 सिमिलैरिटी। अब हमने प्रूव किया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसको हम 1 मार्क कर रहे हैं, इसको 2 मार्क कर रहे हैं। हेंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। इसको मैं 1 मार्क कर रही हूँ। फिगर अगेन मैंने रिपीट किया, ये हमारी फिगर थी। यहाँ पर हमने ये पैरेलल लाइन लिया है, डीई इसके पैरेलल ली है, एनएम इसके पैरेलल ली है, तो हमारा रिजल्ट आया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट हम ये दो एंगल इक्वल प्रूव करेंगे। ये एंगल मैं 3 ले रही हूँ और ये एंगल मैं 4 ले रही हूँ। हम सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से। इसको हमने प्रूव नहीं करना, इसको मैं सिर्फ समझा देती हूँ फिगर के थ्रू कि कैसे इक्वल आएंगे। बट एग्जाम्स में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों इक्वल है। हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको मैं 2 मार्क कर रही हूँ। हमने एक लाइन पैरेलल ली है डी से, इस पॉइंट को ई डैश ले रहे हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल ये लाइन है। एम पॉइंट से हम पैरेलल लाइन ले रहे हैं, ये पॉइंट एन डैश लेते हैं, ये पी क्यू के पैरेलल है। अगर हम ऐसे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं, ए डी ई ये वाला ट्रायंगल एंड पी एन एम ये वाला ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसको मैं 3 मार्क कर रही हूँ और इसको 4। इन दिस वे ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल। जैसे हमने एंगल 1 और एंगल 2 के लिए किया है, हम एंगल 3 और 4 के लिए सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। बट इन एग्जाम्स दिस क्वेश्चन इज लेंथी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल है। सिमिलरली करके हम लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये फिगर बनाई है, आपने सिमिलरली करके लिखना है, इसकी कोई नीड नहीं है आपके पास। आफ्टर दैट ये हमें एंगल्स गिवन है, इन दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 ये हैं हमारे पास, एंगल 3 और एंगल 4 है। ऐड करेंगे, 1 और 3 ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले एंगल ऐड कर रहे हैं और राइट साइड वाले एंगल हम ऐड कर रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा, ये वाला एंगल टोटल ए पॉइंट वाला बी ए सी, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो बी ए सी, किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये एंगल हमारा बनेगा, ये एंगल टोटल पी, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये वाला टोटल एंगल बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू पी आर, ये वाला टोटल एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या है हमारे पास, इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल है, इसको हम 3 मार्क कर रहे हैं। हमने प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी और पी क्यू आर। हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। 2 प्रूव में हमें ये गिवन है, तो इसके लिए हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी लेंगे एंड पी क्यू आर लेंगे। हमने ये दो ट्रायंगल ले लेने हैं। आफ्टर दैट
हमने अभी जस्ट प्रूव किया है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यहाँ पर हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ये दोनों ट्रायंगल के ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं कि ये दो एंगल्स हैं ए पॉइंट पे और पी पॉइंट पे, दोनों इक्वल हैं। आफ्टर दैट ये रेशो हमें गिवन थी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये गिवन स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि साइज प्रोपोर्शन में है, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर। हम ये वाली जो है गिवन स्टेटमेंट से रेशो ले रहे हैं। रेशो हमने गिवन स्टेटमेंट से लिया, ये साइड जो है प्रोपोर्शन में है, ये एंगल जो है हमने अभी जस्ट प्रूव किए हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, रेशो इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगे, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर के लिए एसएएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने यूज किया है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वन एंगल और साइड्स लेते हैं। हमने एंगल ये वाला लिया है ए पॉइंट पे और इसके इंक्लूडिंग साइड्स ये दो लिए हैं रेशो में। पी पॉइंट के साथ जो साइड्स है पी क्यू और पी आर हमने लिए हैं, यही हमारे यहाँ पर कंसेप्ट यूज किया, तो ये बन जाएगा साइड एंगल साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन का प्रूफ है, हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।